कितना भव्य नज़ारा है ना। तो हार्दिक स्वागत है आप सभी का इस्कॉन खारघर के नवीनतम मंदिर से, जिसका उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया। इलेक्शंस हुए काफ़ी समय हो गया, फिर भी हमारा शहर चकाचक हो रहा है। तो मौका है हमारे प्रधानमंत्री जी के आने का, इसलिए सब लगे हैं अपनी मेहनत पे, शहर को चकाचक करने पे, उनके स्वागत के लिए। आज का ये दिन इस मंदिर के इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ने जा रहा है। यह भव्य नया मंदिर जो कई सालों की मेहनत और भक्ति का परिणाम है, यानी कल 16 जनवरी 2025 को सुबह 4 बजे से आम जनता के लिए खोल दिया जाएगा। यहाँ इस्कॉन मंदिर की तैयारियां जोरों पर थी। चारों ओर फूलों की खुशबू और भक्ति का माहौल था। हर कोना फूलों से सजाया जा रहा था और सफाई का विशेष कर ध्यान रखा जा रहा था। यह सभी तैयारी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आगमन के लिए ही हो रही थी। इस मंदिर को बनाने के लिए 170 करोड़ रुपए की धनराशि का प्रयोग हुआ है। 12 साल की अथक मेहनत के बाद हमारे सामने ये कारीगरी का नमूना खड़ा है, जो कि 9 एकड़ के वर्ग में फैला हुआ है। प्रधानमंत्री जी के आगमन को लेकर सुरक्षा व्यवस्था बेहद कड़ी कर दी गई है। मंदिर परिसर को लगभग पूरी तरीके से सील कर दिया गया है। केवल विशेष अनुमति और पास रखने वाले लोगों को ही यहाँ प्रवेश की अनुमति है। यह भव्य मंदिर न केवल भक्तों के लिए आध्यात्मिक ऊर्जा का केंद्र बनेगा, बल्कि यह हमारे भारतीय संस्कृति और परंपराओं का प्रतीक भी है। आने वाले दिनों में लाखों श्रद्धालु यहाँ आकर भगवान श्री कृष्ण की कृपा का अनुभव करेंगे। यह मंदिर न ही केवल एक धार्मिक स्थल है, बल्कि यह कई रिकॉर्ड्स का भी धारक है। यह महाराष्ट्र का सबसे बड़ा और एशिया का सेकंड लार्जेस्ट इस्कॉन टेम्पल है। इसे वैदिक परंपराओं के अनुसार बनाया गया है। यहाँ 10,000 से ज़्यादा भक्त एक साथ प्रार्थना कर सकते हैं। इस मंदिर की भव्य मूर्तियाँ और कलाकृतियाँ भारत एवं विदेशी कलाकारों द्वारा तैयार की गई हैं। मंदिर के परिसर में ही मुझे मौका प्राप्त हुआ माता जी से वार्तालाप कर उनके विचार जानने का। आइए सुनिए उनका क्या कहना है। इस्कॉन को कब से आप अनुयायी हैं? 8 साल है। क्या क्या चेंजेस आए हैं आपकी लाइफ में इस्कॉन फॉलो कर? जैसे कि मतलब एक इम्पॉर्टेंट आपकी ज़िंदगी का कोई भी हादसा जो आप रिलेट कर सकते हैं चेंज होने के बाद। इसके पहले मैं खूब सारे देवी देवता को पूछती थी, लेकिन इस्कॉन में आने के बाद मेरे को समझ में आया कि सही भगवान कौन है। भगवान कुछ नहीं, बाकी देवी देवता तो उनके सब पार्षद है। उनके राष्ट्रपति कृष्ण है, उनका मंत्रिमंडल है ये सब देवी देवता, और हम उनके पीछे पड़े थे। अब जब राष्ट्रपति के पास जाएंगे तो मंत्रिमंडल का क्या करना, मंत्रिमंडल का डायरेक्ट कृष्ण मिल गए। कृष्ण मिल गए, आनंद है, खूब आनंद है। आपकी दीक्षा कहाँ से हुई है? मेरे पंढरपुर हुई है। पंढरपुर से स्वामी महाराज के साथ हुई है। हाँ जी। और मुझे ब्रज यशोदा नाम दिया उन्होंने, और उनको मतलब ये तो बहुत ही मैं कह नहीं सकती। मेरी देरानी के बच्चे मेरे पास ही बड़े हुए। हाँ जी। मेरे को बच्चे नहीं है। हाँ जी। लेकिन महाराज को ये कुछ मालूम नहीं था, उन्होंने मेरा नाम ब्रज यशोदा नाम दिया मेरे को। अच्छा, जो कि बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है। उनको पता है अंतर्यामी है वो। मेरे जीवन के बारे में उनको कुछ मालूम नहीं था। हाँ जी। लेकिन उनके मुंह से भगवान बोलता है, गुरु के मुंह से भगवान बोलते हैं। तो ये इतना बड़ा अनुभव है कि सबको खूब आश्चर्य होता है कि तुमको तुम्हारे अनुरूप नाम कैसे क्या दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण माता जी। तो आइए अब मैं आपको साथ ले चलती हूँ मंदिर के अंदर, और हम देखते हैं हमारे मोहन का मंदिर कितना सुंदर और भव्य बना हुआ है। मंदिर का गलियारा सुसज्जित है भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं और जीवंत कथाओं के साथ। चित्रों में ऐसा चमत्कार है कि मानो वे अभी जीवित हो उठेंगे। कुछ समय चित्र को देखने मात्र से परम सुख की असीम अनुभूति महसूस होती है।
मंदिर के प्रांगण में मैं घूम ही रही थी कि मुझे पता चला कि मोदी जी का आगमन हो चुका है। सिक्योरिटी रीजंस की वजह से उनके पास जाना तो पॉसिबल नहीं था, तो कुछ सूत्रों से मुझे ये फुटेजेस प्राप्त हुई। आप इनको देखें और ईश्वर की असीम कृपा का अनुभव करें। के जो पसंदीदा व्यंजन वो भक्तों को परोसे जाएंगे। मंदिर में पूजा करने के बाद मोदी जी और उनका काफिला सीधा पहुंचा मंच की ओर, जहां पे उन्होंने सभी लोगों को संबोधित किया। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। महाराष्ट्र के गवर्नर की धारा को गति देते रहे। इन संतों के जन्म काल में वर्षों का अंतर है, अलग अलग भाषा, अलग अलग पद्धति है, लेकिन बोध एक है, विचार एक है, चेतना एक है। सभी ने भक्ति के प्रकाश से समाज में नए प्राण फूके, उसे नई दिशा दी, अविरत ऊर्जा दी। साथियों, आप सभी परिचित हैं, हमारी आध्यात्मिक संस्कृति की नींव का प्रमुख आधार सेवा भाव है। आध्यात्मिकता में जनार्दन सेवा और जन सेवा एक हो जाते हैं। भूमि का एक टुकड़ा मात्र नहीं है, भारत एक जीवंत धरती है, एक जीवन संस्कृति है, जीवन परंपरा है, और इस संस्कृति की चेतना है यहां का अध्यात्म। इसलिए यदि भारत को समझना है तो हमें पहले आध्यात्म को आत्मसात करना होता है। मंदिर के गर्भगृह में जब मैं पहुंची तो सौभाग्य से भगवान के नेत्र दर्शन की विधि चल रही थी। सबसे पहले गोपियां भगवान का दर्शन करती हैं और उसके बाद ही सभी को दर्शन करवाए जाते हैं। इस मंदिर की भव्य मूर्तियां और कलाकृतियां भारत एवं विदेशी कलाकारों द्वारा तैयार की गई हैं।
कल से यहाँ के दरवाजे हर भक्त के लिए खुलेंगे और नई शुरुआत का साक्षी बनेगा यह मंदिर। प्रसादम ग्रहण करने के बाद मुझे मौका मिला प्रांगण में गुरुजी से एक प्रश्न करने का। सुने उन्होंने इस विषम प्रश्न का क्या जवाब दिया। इस्कॉन बहुत फेमस है, लेकिन उसी के साथ साथ कुछ ना कुछ क्रिटिसिज्म भी देखने को आता है इस्कॉन को लेके, उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अभी ऐसे बहुत बहुत बड़े ऐसे संस्था है, तो इस जगह पे कुछ ना कुछ होते जाएगा। ऐसे बताया जाता है कि जो डेड बॉडी है उसके ऊपर उंगली नहीं उठता है, या उसका उंगली नहीं उठता है, जो जिंदा है उसका उंगली हमेशा उठता उठता है। तो इस्कॉन जो है जीवित है, मतलब भगवान जो परमात्मा है उसके द्वारा परिचालित होता है। भगवान के निर्देशन में, या जो परंपरा है, गुरु परंपरा है, हमारे जो आचार्य है श्रील प्रभुपाद जी, जिन्होंने संस्थापक आचार्य है, उसके गाइडेंस में चल रहे सब कुछ। और हमारा इधर बहुत सारे आप देखेंगे, जैसे बांग्लादेश में अलग अलग जगह चल रही है सब केसेस कि इस्कॉन जो है कि, लेकिन इस्कॉन जो है अभी जो चैंटिंग करेंगे, जो प्रसाद लेगा, जो लोग किसी को मारते भी नहीं है, तो वो कैसे करें? तो बाहर के बहुत सारे अलग अलग संस्थाएं हैं, या जो नॉन हिंदूज है, या अलग अलग जो भी है क्रिटिसिज्म करते हैं, उनका वो जो है उसका माइंड का प्रॉब्लम है। अच्छा। हम लोग आत्मा है, एक्चुअली शरीर नहीं है। तो शरीर के बेसिस पर जो है सब जीवात्मा जो है अपना शारीरिक स्तर पर, कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, कोई क्रिश्चियन है, अलग अलग, बट हम लोग आत्मा है। मरने के बाद हमारा शरीर रह जाएगा, पूरा दुनिया रह जाएगा, कोई कुछ लेकर ही नहीं जाने वाले। बट हमारे साथ हमारा क्या जाएगा, हमारा जो कर्म है, कर्म की तरफ से हमारा बॉडी मिलता है। जैसे अलग अलग शरीर है, कुत्ता, गाधा, बिल्ली, बहुत सारे हैं अलग अलग, 84 लाख योनियाँ है, उसमें से मनुष्य जो है बहुत रेयर है, वही भक्ति करके भगवत धाम जा सकते हो, भगवान के पास। ऐसा अलग अलग प्लानेट से तो इस ब्रह्मांड के बाहर जो है अलग अलग यूनिवर्स, इसके बाहर जो है भगवान के धाम है, गोलोक धाम, जैसे भगवान का निवास स्थान है नित्य। बट भगवान आते हैं कुछ समय के लिए, जैसे मथुरा, वृंदावन, द्वारका, अलग अलग जगह भगवान लीला करते हैं, और जीवात्मा को वापस लेके जाने के लिए प्रयास करते हैं कि जीवात्मा ये लोग इस भौतिक संसार दुखालय हमारा शाश्वतम है, इस भौतिक संसार को छोड़कर और भगवान के पास वापस जाना हमारा कर्तव्य है। जैसे हमारा परम पिता माता है, हम माता पिता से दूर हो जाते हैं तो फिर हम भटक जाते हैं, दुख भोगते हैं। उसी प्रकार हमारे जो रियल पिताजी है, परमात्मा भगवान कृष्ण है, और आज इसका मंदिर ओपनिंग आज हो रहे हैं, आप देखेंगे अंदर अभिषेक हुआ, प्रोग्राम हुआ जी। तो ऐसे अलग अलग मंदिर के माध्यम से जो जीवात्मा है, जो भटकती हुई आत्मा है, जिसको शांति नहीं मिले इस भौतिक संसार में, सब कुछ है, रोटी कपड़ा मकान सब कुछ है, बट उनके मन में जो है शांति नहीं है। तो मंदिर का मतलब क्या है? मंदिर का अर्थ है मंदिर में मन को शांति मिलते है उस तरह की। भौतिक संसार में सब कुछ है बट शांति नहीं है। बहुत सारे आप देखेंगे कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, हम टीचिंग करते हैं कॉलेजेस में, बट वो लोग बहुत डिस्ट्रैक्शन में है और बहुत डिस्टर्ब है अपने माइंड के, अपने माइंड इंटेलिजेंस एंड फॉल्स ईगो, जो मिथ्या अहंकार के कारण। ये सब चीज़ों से जब तक हम ऊपर नहीं उठेंगे, भगवान का सेवा भक्ति नहीं करें, जैसे हम चैंटिंग करते हैं, माला हरे कृष्ण महामंत्र करते हैं, या जो भगवान का प्रसाद लेते हैं, हम किसी को तो तकलीफ नहीं देते, मांस भी नहीं खाते, कोई 4 नियम फॉलो करते हैं, नो मीट ईटिंग, नो गैम्बलिंग, नो इंटॉक्सिकेशन, नो इलिसिट सेक्स, अभी तो स्त्रीसंग भी नहीं करते, किसी का दूसरा संबंध भी नहीं है। बट ऐसे बहुत सारे अलग अलग लोग हैं जो उंगली उठाते हैं कि कुछ अच्छा कार्य, जो अच्छा कार्य करते हैं उसके ऊपर उंगली उठते हैं। ये क्यों करेंगे, हमारे साथ क्यों नहीं देते? गलत कोई कार्य करेंगे, कोई उसको प्रतिवाद नहीं करेंगे। हाँ, तो इसलिए हमारा कार्य है लोगों को शांति में रखना है और सही मार्गदर्शन देना है। शास्त्र के विरुद्ध कुछ भी नहीं काम करते हम, शास्त्र के ऊपर ही बेसिस पर काम है। श्रीमद् भागवतम भगवत गीता के बेसिस पर हमारा शिक्षा है, तो उसी के ऊपर हम हमारा लाइफ और हमारे जो इस्कॉन मूवमेंट है या हमारी जो संस्था है उसी का आधारित बेसिस जो है चलता है। हरे कृष्ण, हरे थैंक यू, थैंक यू। हरे कृष्णा। तो मैं खड़ी हूँ अभी इस्कॉन खारघर नवी मुंबई, जो कि महाराष्ट्र में एक नया एडिशन है। मुंबई मंडल में ये तीसरा इस्कॉन है, जुहू, गिरगांव और तीसरा खारघर में आया है, जिसका इनॉग्रेशन खुद मोदी जी ने करा है। एंड डेफिनेटली खारघर के लिए काफ़ी ज़्यादा टूरिस्ट आने वाले हैं। काफ़ी भव्य बनाया गया है, काफ़ी ज़्यादा एरिया में फैला हुआ है। टूरिज़्म को बूस्ट करने के लिए इस्कॉन खारघर अब खुद इन्वॉल्व होने वाला है और बहुत ज़्यादा टूरिज़्म बूस्ट होने वाला है, जो कि खारघर के लिए और नवी मुंबई PMC के लिए, पनवेल म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के लिए काफ़ी फायदेमंद होने वाला है। तो ये था इस्कॉन खारघर से मैंने कवर किया। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। प्रभु जी के दर्शन किए हमने, मोदी जी के थ्रू इनॉग्रेशन हुआ, काफ़ी अच्छा था, भव्य पूरा अरेंजमेंट था। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा एंड मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा तो कृपया सब्सक्राइब करें एंड आने वाले ब्लॉग्स में अपना सपोर्ट बनाए रखें। तब तक के लिए हरे कृष्णा।